राधे राधे गाइस, मेरे चैनल पूजा क्राफ्ट्स में आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए कॉटन के फैब्रिक से, ये कॉटन के फ्लोरल प्रिंट से बहुत ही सुंदर सी पोशाक बनाई है, जिसे मैंने बहुत ही ईजी मेथड से समझाया हुआ है। आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। अगर आप स्किप करेंगे तो ये अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो ये कॉटन का प्रिंट फैब्रिक गर्मियों के लिए सबसे अच्छा होता है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए तो ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए तो गाइस, ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ, प्रिंटेड फैब्रिक लिया हुआ है कॉटन का। तो इससे हम अपनी ड्रेस बनाएंगे। तो मैं एक बार इसकी आपकी लेंथ और ब्रीथ दोनों लंबाई चौड़ाई नाप कर दिखा देती हूँ। इससे हम लड्डू गोपाल जी के लिए गर्मियों की पोशाक बनाएंगे। तो चौड़ाई जो है इसकी मैं ले रही हूँ वो है 4.5 इंच, यानी कि 4.5 इंच। और लेंथ जो मैंने इसकी ली है वो है 42 इंच। तो इसकी लेंथ मैं ले रही हूँ 42 इंच। तो यहाँ से हम मेज़र करेंगे इसे। तो ये जो हमारा पूरा फैब्रिक है वो मैंने लिया हुआ है 42 इंच। ये देखिए, यहाँ मेरा 42 इंच है और यहाँ पर मेरा थोड़ा सा कम रहेगा, तो मैंने इसको यहाँ पर इससे जॉइंट कर लिया है थोड़ा सा पीस। 40 और 42 इंच, 40 इंच भी हो आपके पास तो 40 इंच भी काफ़ी रहेगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो हमारा कपड़ा नीचे रहेगा, नीचे बॉटम वाली साइड को लेकर हम एक बार और दो बार हम फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से सिंपली, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इस तरह से बारीक सा, हमें बहुत हल्का सा एक बार और उसके बाद फिर हमें दूसरी बार इस तरह से हमें फोल्ड करना है। चलिए तो मैं आपको सिलकर एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से एक बार और इस तरह से दो बार, दूसरी बार। तो इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है और अब हमें इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगाते जाना है। चलिए तो फिर मैं इसे जल्दी जल्दी सिल लेती हूँ। ये देखिए, ये मेरा यहाँ तक पूरा कंप्लीट सिल गया है। ये मैंने इसके बॉटम वाले पार्ट को अच्छे से सिल लिया है। उसके बाद जो हमारी साइड वाली ये किनारियाँ हैं, ये वाली दोनों वो साइड की, इन्हें भी हम बिल्कुल इसी तरह से सिलकर बंद कर लेते हैं। चलिए तो फिर मैं सिल लेती हूँ। ये इस तरह से हम एक बार और इसी तरह से फिर हम दूसरी बार, इसी तरह से इन दोनों को भी हम सिल लेते हैं। चलिए तो फिर मैं सिल लेती हूँ। सिलने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, अब ये मेरे दोनों सिलकर रेडी हो गए हैं। ये हमने धागे को कट कर दिया है और दोनों तरफ से हमने नीचे से और साइड में से बिल्कुल अपनी सिंपल सी एक सिलाई हमने लगा ली है। अब हम बॉटम पर एक लेस लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक लेस ली हुई है, येलो कलर की मैंने लेस ली हुई है ग्रीन कलर पे, जो काफ़ी अच्छे से मैच करेगी। आप चाहें तो इस पर गोल्डन कलर की या फिर किसी और कलर की भी, रेड कलर की भी लगा सकते हैं। तो मैं ये येलो कलर की इस पर लगा रही हूँ। जो इसकी ये वाली, तो इसकी हमारी उल्टी साइड है, जहाँ पर हमारा प्रिंट थोड़ा फीका रहता है, और ये हमारी इसकी सीधी साइड है। तो जब हम इसे फोल्ड मोड़ेंगे तो हम किधर की साइड से मोड़ेंगे, इधर उल्टी तरफ को। तो उल्टी तरफ को हम मोड़ लिया इसे, तो हमारा जो है सीधी तरफ रह जाएगी। जो हमारा सीधा कपड़ा है उस पर रख कर हमें इसे लेस को लगाना है। तो लेस लगाने के लिए हम यहाँ स्टार्टिंग से इधर से लेस लगा कर लाएंगे अपनी, हम इस कोने से अपनी लेस को लगा कर लाएंगे। चलिए तो मैं सिलकर दिखा देती हूँ। इस तरह से जहाँ हमने पहले एक सिलाई लगाई थी उसी पर रखकर हम इसको, लेस को भी सिल लेंगे। साइड को मोड़ना अपने बॉटम की तरफ को। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से अपनी मशीन को उठाएंगे और इस तरह से इसको कोन देते हुए
यहाँ पर एक कोन देते हुए हम सिलाई करते हुए आएंगे। तो यहाँ पर हम अच्छे से लुक के साथ इसको यहाँ पर एक कोन दे देंगे इस तरह से, और हम अपनी बॉटम की साइड पर अब इसे सिलते हुए आएंगे इस तरह से। देखिए गाइस, तो इस तरह से हम अपने पूरे बॉटम पर सिलाई लगा लेंगे। चलिए तो मैं सिलाई को लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद दिखाती हूँ कि क्या करना है। ये देखिए गाइस, जब मैंने अपनी ड्रेस पर इस लेस को साइड से लेके और बॉटम तक अच्छे से सिल लिया है। देखिए मैंने इस साइड से स्टार्ट करके और नीचे बॉटम पर जिस तरह से हमने इस पर मोड़ कर सिलाई लगाई थी उसी पर हमने इसको लेस को यहाँ पर अटैच कर लिया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी हमने इसे अटैच कर लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस पर प्लेट्स बनानी है। तो गाइस अब हम इस पर प्लेट बनाना स्टार्ट करेंगे। प्लेट बनाने के लिए हम इधर से इतनी दूर से इस कपड़े को इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से यहाँ से उठाकर इस तरह से रखकर हम प्लेट्स बनाते जाएंगे। बिल्कुल इस तरह से, बिल्कुल इस लेस जहाँ हमने लेस लगाई थी उसके ऊपर से यहाँ से हम इसको प्लेट को, फिर हम दूसरी एक और प्लेट पकड़ेंगे और इस तरह से हम इसके ऊपर रख देंगे और अच्छे से सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये जो हमारी प्लेट है नीचे से ये सारी एक बराबर आनी चाहिए, तभी हमारी फिनिशिंग अच्छी आएगी ड्रेस की। तो चलिए मैं एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ। इसी तरह से हमें प्लेट एक दूसरे के ऊपर रखकर सिलाई लगाते जाना है। मैंने पहली वीडियो में भी आपको प्लेट कैसे बनाते हैं अच्छे से सिखाया हुआ है। तो हम अच्छे से दबाकर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम छोटी छोटी सिलाई लगाएंगे, उसके बाद फिर हम फिर से कपड़ा उठाएंगे और एक प्लेट बना लेंगे। ज़्यादा दूर तक हमें सिलाई नहीं लगानी है, हमें छोटी छोटी सिलाई जल्दी सिलाई लगानी है छोटी छोटी सी जगह पर। और फिर ऐसे उठाकर कपड़े को रखेंगे, एक प्लेट और एक साथ हम दो प्लेट बना लेंगे। तो क्या करेंगे, हम एक साथ हम दो प्लेट बना लेंगे। इस तरह से दो प्लेट बनाने के बाद फिर से हम इनको अच्छे से सिलेंगे और अच्छे से सिलकर हम मशीन को सुई को नीचे छोड़ देंगे और फिर से हम दो प्लेट्स बना लेंगे। तो चलिए फिर मैं ऐसे ही प्लेट्स बनाकर इसे जल्दी से सिल लेते हैं। ये देखिए गाइस, मेरी प्लेट्स बनकर ये रेडी हो गई हैं। इस तरह से मैंने प्लेट्स डाल दी हैं अपनी सारी ड्रेस पर, और हम इन्हें एक बार प्रेस कर लेते हैं। तो प्रेस करके ये अच्छे से सेट हो जाएंगी। तो मैं आपको प्रेस करके दिखाती हूँ, फिर दिखाती हूँ कि देखने में कैसी लगे। ये देखिए गाइस, ये मेरी प्लेट्स जो है प्रेस होने के बाद अच्छे से सेट हो गई हैं। ये कुछ इस तरह से हो गई है। तो अभी से ही देखने में काफ़ी सुंदर लगने लगी है ड्रेस, और येलो के साथ ग्रीन कलर कितना मैचिंग लग रहा है। तो इस तरह से यहाँ तक तो हमारा काम हो गया है। तो हम इसका नेफा बनाएंगे। तो गाइस देखिए, नेफे के लिए मैंने यहाँ पर एक पीस कट करके रखा हुआ है, जिसकी मैंने लंबाई ली है 7 इंच और चौड़ाई इसकी मैंने ली है 3 इंच। तो लंबाई इसकी 7 इंच और चौड़ाई है इसकी 3 इंच। तो इसके बाद हम इसे बीच में से फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम इकसार कर लेंगे इसे, और फोल्ड करने के बाद हम इसे ड्रेस पर अटैच करेंगे। तो उसके लिए मैंने ड्रेस ले ली है। तो इस तरह से सबसे पहले हम ड्रेस को इस तरह से इसे ड्रेस के उल्टी तरफ रखकर एक सिलाई लगा लेंगे। तो हम इसे थोड़ा सा हल्का सा इस तरह से मोड़ लेंगे, फ्रंट से इस तरह से मोड़कर हम इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। चाहे तो हम इसे अंदर की साइड को भी इस तरह से नहीं, बाहर की साइड को मोड़कर इस तरह से हम यहाँ से नेफे पर, जैसे हमारी उल्टी साइड है ड्रेस की, तो हम इसे पहले उल्टी साइड रख कर एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से पूरे पर। चलिए तो मैं इसे अब एक बार सिल लेती हूँ। इस तरह से करने के बाद ये हमारा इस तरह से इसके उल्टी साइड इस तरह से ये सिल गया है। तो हम इसे टर्न करना है, उसे ऊपर को उठाना है, और ऊपर को उठाने के बाद इसे फ्रंट साइड पर इस तरह से रखकर हमें सिलाई एक लगानी है। लेकिन सिलाई लगाने से पहले हमें इसमें
एक डोरी डाल लेनी है और डोरी डालकर ही हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो चलिए मैं एक डोरी ले लेती हूँ। तो गाइस इसमें लगाने के लिए मैंने ये एक रेडीमेड डोरी ले ली है। तो इस डोरी को हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पर लगाने के बाद और हम यहाँ पर ऐसे फ्रंट पर एक सिलाई लगा लेंगे। ये आपको ध्यान रहे कि डोरी पर सिलाई नहीं लगनी है। अगर डोरी पर भी हम सिलाई लगा देंगे तो वो अच्छे से खिंचेगी नहीं और अच्छे से बांधने में नहीं आएगी। तो इस तरह से हमें यहाँ पर बिल्कुल किनारे किनारे पर एक सिलाई लगा लेनी है। चलिए तो मैं लगा लेती हूँ। ये देखा, इस तरह से हम अपनी ड्रेस को इस तरह से ऊपर रख लेंगे। अच्छे से हाथों से हम नीचे को प्रेस कर लेंगे जिससे हमारी सिलाई नीचे को रहे। ये देखिएगा, ये सिलने के बाद, ये सिलने से पहले ही, पूरा होने से पहले कितनी खूबसूरत लग रही है ड्रेस। और जब ये सिल जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो वो बाबू इसे पहन लेंगे तो तब कितनी सुंदर लगेगी वो। चलिए तो हम इसे इस तरह से उठाएंगे कपड़े को यहाँ पर और हम ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। इसके हमें नेफे के किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है। ध्यान रखना है कि डोरी बिल्कुल भी ना सिले। धागे को हम अच्छे से पक्का कर लेंगे। गाइस अगर आपके पास एक कोई रेडीमेड डोरी नहीं है तो आप अपने हाथों से घर से बनाकर भी डोरी लगा सकते हैं। वो रेडीमेड डोरी से भी बेटर ऑप्शन होता है। तो जो हम हाथ से बनाकर डोरी लगाते हैं वो रेडीमेड डोरी से भी अच्छी होती है। तो यहाँ पर मेरे पास थी तो मैं लगा रही हूँ। इस तरह से अच्छे से हम इस पर नेफे पर सिलाई लगा लेंगे। तो वीडियो के एंड में हम इस ड्रेस को अपने कान्हा जी को पहना कर भी आपको दिखाएंगे। तो ये देखिएगा, इस तरह से ड्रेस मेरी बनकर रेडी हो गई है और ये मैंने इसमें डोरियाँ लगा दी हैं। आप डोरी को अच्छे से दोनों तरफ को खींच कर देख लेंगे। अगर वो अच्छे से खींच रही है तो इसका मतलब वो सीली नहीं है, हमारी सिलाई ठीक आई है। तो इस तरह से दोनों तरफ को खींच रही है तो मेरी अच्छे से लग गई है। दोनों तरफ को अच्छे से खींच रही है तो ये लग गई है। देखिएगा, देखने में ड्रेस अभी से ही कितनी खूबसूरत लग रही है। बहुत ही खूबसूरत ड्रेस ये लग रही है। अब हम इसके ऊपर की चोली बना लेते हैं। ये देखिएगा, सब मैंने यहाँ पर एक पट्टी काट ली है ग्रीन कलर की ही। अपने प्रिंट के कपड़े में से मैंने एक पट्टी काट ली है जिसकी मैं लेंथ ले रही हूँ 7 इंच और चौड़ाई में इसकी लगभग ले रही हूँ 1.5 इंच। 1.5 से भी थोड़ा बहुत कम ही है, तो इतना मैं इसकी चौड़ाई ले रही हूँ। तो हमें इसका क्या करना है, इससे हमें एक स्ट्रिप बनानी है। उसके लिए एक बार हम इधर से और एक बार इधर से मोड़कर और दोनों को इस तरह से बंद कर कर हम यहाँ पर एक सिलाई लगाकर हमें एक स्ट्रिप तैयार करनी है। चलिए तो पहले मैं एक स्ट्रिप बना लेती हूँ। तो ये देखिएगा, इस स्ट्रिप तो मैंने इस तरह से यहाँ पर सिलकर रेडी कर लिया है। स्ट्रिप तो मेरी बनकर रेडी हो गई है। उससे पहले मैंने एक येलो कलर का ये एक पीस लिया हुआ है। ये देखिए, येलो कलर का इस तरह का मैंने कॉटन में फैब्रिक लिया हुआ है जिसकी मैंने लेंथ ली है 4 इंच और जिसकी मैंने चौड़ाई ली है 2 इंच। यानी 2 इंच मैं इसकी चौड़ाई ले रही हूँ और 4 इंच मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरह से इसको, जिधर से इसकी सीधी साइड है इधर से उठाकर इसे फोल्ड करना है। इस तरह से इसको उठाकर इधर से फ़ोल्ड कर लेना है। ये इस तरह से मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया है। तो ये जो मेरी मुड़ी वाली किनारी है ये कहाँ जाएगी, साइड में आ जाएगी। ये मेरी खुली वाली तीनों साइड, एक ऊपर एक साइड में और एक नीचे है। तो इस तरह से रखने के बाद ये जो मैंने स्ट्रिप बनाई है अभी, इसको मैं बीच में से काट कर इसके 2 पार्ट्स कर लूँगी। तो इसे मैं बीच से इस तरह से मोड़ कर काट लूँगी। तो इस तरह से मेरी 2 स्ट्रिप हो जाएंगी। ये देखा, इस तरह से मैंने इन पट्टी स्ट्रिप को काट लिया है। तो ये अब 2 स्ट्रिप मेरी बनकर रेडी हो गई हैं। तो ये जो कपड़ा है मेरा, इसे उठाना है मुझे ऊपर और 2 इन स्ट्रिप को लगाना है बीच में इस तरह से। इस तरह से हमें अंदर के साइड को इन दोनों स्ट्रिप को लगाना है इस तरह से। और उसके बाद हमें इसके यहाँ से साइड से सिलाई स्टार्ट करके यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर एक सिलाई लगानी है। चलिए तो मैं लगा कर आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से हमने उठाया और साइड से हम इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे।
इस तरह से हाथ से हम इसको सिलना स्टार्ट करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रिप हमें साइड से नहीं सिलनी है, स्ट्रिप हमें सिर्फ ऊपर से सिलनी है। ये हम साइड से सिल लिया है। इसके बाद इधर को हम घुमाएंगे इसे। इधर को घुमाने के बाद अपनी स्ट्रिप को अच्छे से हम सेट कर लेंगे फिर से। अगर ये हिल गई हैं तो फिर से सेट कर लीजिए इस तरह से। सेट करने के बाद हम यहाँ पर भी एक अच्छे से सिलाई लगा देंगे। देखिएगा इस तरह से इधर भी मैंने सिलाई लगा दी है। फिर हम इधर को मोड़ेंगे और एक सिलाई हम फिर से नीचे की तरफ को लगा देंगे। धागे को अच्छे से पक्का कर देंगे। ये देखिएगा ये मेरी सिलाइयाँ लग गई हैं। हम कोने को थोड़ा सा हल्का सा इस तरह से कट कर देंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी हम काट देंगे। ये देखिएगा इस धागे को कट करने के बाद इस तरह से हमें जो है इस कपड़े को इस तरह से पलट लेना है। इस तरह से इस तरह से कोनों को अच्छे से हम सेट कर लेंगे, दोनों कोने। इस तरह से अच्छे से सेट हो जाएगा ये। या तो अब एक बार प्रेस लगा लें, नहीं तो मैं एक बार इसके ऊपर से हम सिलाई लगा लेते हैं। चलिए तो मैं इसके ऊपर से एक बार सिलाई लगा लेती हूँ। इस तरह से मैंने इन्हें खोल कर सेट कर लिया। दोनों स्ट्रिप मेरी ऊपर की तरफ को चली गई हैं। इस तरह से ये मेरा बन गया है। तो मैं एक बार इसके ऊपर से भी सिलाई लगा लेती हूँ। इस तरह से मैंने तो इसे ग्रीन कलर की ऊन से सिल लिया। आप चाहें तो मैचिंग येलो कलर की ऊन से भी सिल सकते हैं। तो इस तरह से मेरा बन गया है। अब हम अपनी ड्रेस का घेरा लाएंगे और घेरे में इसको अटैच करेंगे। इस तरह सबसे पहले हम अपने घेरे को पकड़ेंगे और पकड़कर इसका हम एक सेंटर बना देंगे। यहाँ पर हमने सेंटर का एक मार्क लगाया। इस तरह से ये हो गया मेरे घेरे का सेंटर का मार्क। उसके बाद हम अपनी ड्रेस को पकड़ेंगे, इसका भी हम घेरा बना लेंगे। इसके भी बीच से हम एक मार्क लगा लेंगे। अब देखा जिसका भी हमारा सेंटर हो गया है। उसके बाद हमें इसके ड्रेस के नीचे रखकर यहाँ पर सेंटर पे इससे सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले हम इसे सिल लेते हैं। इसे हमने नीचे नेफे की सिलाई लगाई थी इसकी उसी पर लगाना है, ऊपर नहीं लगाना है। ये जो हमारी डोरी है इसमें ये भी दबनी नहीं चाहिए। तो चलिए पहले मैं इसे सिल लेती हूँ। इस तरह से सेंटर से सेंटर मिलाकर अच्छे से हम इसको सिल लेते हैं। ये देखा कि ये मेरा अच्छे से सेट हो गया है। तो ग्रीन के साथ येलो कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद जो हमारे धागे हैं इनको हम अच्छे से यहाँ से कट कर देंगे। ये गाइस ये जो मेरी ड्रेस आई है इसकी मैं आपको कमर मेज़र करके दिखा देती हूँ एक बार। तो ये कमर है मेरी 5.5 इंच। तो ये 5 नंबर के 4 नंबर के गोपाल जी को इजीली आ जाएगी। आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, तो वीडियो आसानी इजीली समझ में आ जाएगी और इसको ड्रेस को बनाना भी काफ़ी आसान लगेगा। ये देखिए गाइस ये लड्डू गोपाल जी के का मुकुट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पट्टी कट करके रखी हुई है, जिसकी मैं लेंथ बता रही हूँ। लेंथ मैंने ली है 8 इंच और इसकी चौड़ाई है 1.25 इंच, यानी 1 और हाफ के बीच में जो है ये वाला इस निशान पर। यानी कि इसकी जो मैं खोलूँगी पूरा ये डबल फोल्डेड था, तो इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है 2.5 इंच है, यानी 2.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, 2.75 इंच। 2.75 इंच है इसकी चौड़ाई। और जो इसका हाफ पार्ट है उस पे से मैंने ये बुकरम का पीस काट के उस पर प्रेस से मैंने इसे चिपकाया हुआ है। तो इस तरह से ये एक साइड इसकी किनारी किनारी बची हुई है जिसे कि हम सिलेंगे इसे। इस तरह से इसके हाफ पार्ट पे हमने बुकरम चिपका दी है। तो इस तरह से अब हमें क्या करना है, इस तरह से इसे मोड़ना है अंदर की साइड और इधर से मोड़ के अच्छे से हमें इसे कवर करके यहाँ पर एक सिलाई लगा लेनी है। चलिए तो मैं सिलकर आपको दिखाती हूँ। तो हमें इस तरह से रखना है। इस कपड़े को यहाँ अच्छे से प्रेस किया इस तरह से, और जो मेरी दूसरी साइड है उसे भी आप चाहें तो प्रेस से इसे सेट कर सकते हैं।
इस तरह से मैंने इस पर सिलाई लगा लूँगी। चलिए तो मैं जल्दी जल्दी सिलाई लगा ली। ऐसे सिलाई से लॉक भी कर दिया है। जो मैंने बुकरम ली थी वो मैंने 1 इंच ली थी। 1 इंच से कम ही लें, 1 इंच से बिल्कुल भी ज़्यादा ना लें, थोड़ी बहुत कम ही लें। तो मैं क्या करूँगी, जो जहाँ पे मैंने सिलाई लगाई थी वहाँ पे मैं इस लेस को इस तरह से ऊपर की साइड कर एक सिलाई लगा लूँगी। तो पहले हमने ड्रेस में नीचे की तरफ को लगाई थी, लेकिन नहीं, मुकुट में हमें इसे उस तरह से ऊपर की तरफ को लगाना है। तो यहाँ से मैं पकड़ूँ, लग कर दूँगी। ये देखिए गाइस, यहाँ पर ये मेरी लेस पर लग कर रेडी हो गई है। अब हमें अपने लड्डू गोपाल जो बैठा कर उनसे अपना नापा लेना है। तो ये देखिए, ये गोपाल जी आ गए हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है कि इन्हें अपने हम पास में बैठा कर इस तरह से एक मेज़रमेंट ले लें। तो इस तरह से मेरा ये यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह से ये फिट आ रहा है, इस तरह से। तो मैं यहीं पर ये एक ओल पिन से यहीं पर ही मैं सेट कर लूँगी। थोड़ा सा हम लूज़ रखेंगे जिससे ये आसानी से लग सकें, इस तरह से। यहाँ पर हम ओल पिन लगाकर इसे अच्छे से यहीं पर हम सेट कर लेंगे। ये इस तरह से ये हो गया है। इस तरह से मेरा सेट हो गया है। उसके बाद हम इसको इस तरफ मोड़ेंगे और इसको इस तरफ। एक को तो हम इस दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में मोड़ेंगे। हम इसको इस तरफ अच्छे से मोड़ देंगे नीचे को सेट करके, और इसको इस तरफ मोड़कर हम अच्छे से एक सिलाई लगा लेंगे। चलिए तो मैं एक सिलाई लगा लेती हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर मशीन से सिलाई लगाएं, चाहे तो सुई से भी लगा सकते हैं। ओल पिन को अब हम हटा देंगे और यहाँ पर हम एक पक्की सी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए गाइस, पगड़ी हमारी बनकर रेडी हो गई है। ये इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। एक बार हम फिर से गोपाल जी को पहना कर देख लेते हैं कि ये फिट आई है कि नहीं आई है। ये देखिए, इनको आसानी से आ जा रही है, तो ये अच्छे से फिट आई है। चलिए तो हम इसके ऊपर की अब फ्रिल बना लेते हैं। चलिए तो गाइस, पगड़ी की फ्रिल बनाने के लिए मैंने ये पीले रंग का कपड़ा ले लिया, जिसकी लंबाई मैंने ली 8 इंच, चौड़ाई मैंने ली है 3 इंच। मैंने साइडों में किनारियों पर सिलाई लगा दी और उसके बाद मैं इसे यहाँ से फोल्ड कर इस पर भी एक सिलाई लगा लूँगी। चलिए तो मैं लगा लेती हूँ। ये देखिए गाइस, सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसके बाद हम यहाँ से इसे पकड़ कर ऐसे इसकी फ्रिल बनाते जाएंगे इस तरह से, और फिर दो को पकड़ कर इस तरह से बनाते जाएंगे हम इसकी फ्रिल। इस तरह से हम इसकी फ्रिल बनाते जाएंगे। देखिए बस ऐसे ऐसे फ्रिल बनाने के बाद हम इसको सुई से टाँक लेंगे। तो ये देखिएगा, इस तरह से मेरी फ्रिल बन गई है। ये देखिएगा, ये मेरी फ्रिल बन गई है। उसके बाद मैं इसे यहाँ से सुई से टाँक लूँगी और सुई से ही मैं इसे अपनी पगड़ी में भी अटैच कर लूँगी। चलिए तो मैं अटैच कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, मैंने इसमें फ्रिल लगा दी है। अब ये मेरी पगड़ी बनकर रेडी हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए तो हम लड्डू बाबू को पहना कर दिखाते हैं। ये इस तरह से हम बीच के सेंटर से ले लेंगे, इस तरह से हाथ को उठाकर ऊपर से इस तरह से। तो जो सबसे पहले तो हम अपनी ये स्ट्रिप उठाएंगे और ये स्ट्रिप उठाकर दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे हम। एक इधर वाली उधर, उधर वाली इधर। इस तरह से दोनों स्ट्रिप को अपोजिट डायरेक्शन में लगाकर और हम इन डोरियों को अच्छे से कस के पकड़ेंगे इस तरह से। इस तरह से कस के पकड़ने के बाद अगर आप चाहें तो पीछे ही बांध सकते हैं, नहीं तो आगे से भी हम एक राउंड लगाकर इस तरह से इन्हें एक्सचेंज करके इधर की उधर और उधर की लेफ़्ट की राइट में और राइट की लेफ़्ट में करके इस तरह से हम अच्छे से कस के इधर से ऐसे एक गांठ लगा लेंगे।
इस तरह से ये लगकर रेडी हो जाएगी और ड्रेस को अच्छे से पकड़कर हम इसे सेट कर देंगे। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ड्रेस। ये मैं 4 नंबर के गोपाल जी को पहना रही हूँ, ये 5 नंबर के गोपाल जी को भी आसानी से फिट आ जाएगी। चलिए तो हम इनकी कैप पहना देते हैं। ये रही कैप जिसे हमने बुकरम से बनाया है, कार्डबोर्ड का यूज़ नहीं किया है, तो बुकरम से बन के काफ़ी फिट आ रही है। ये देखिए गाइस, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।